ठीक है, तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। कंटिन्यू टू द यस्टरडेज लेक्चर, जहाँ पे हमने ये सभी चीज़ें देखी थी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट सर्किट को हम कैसे सॉल्व करते हैं अगर हमें दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछते हैं तो। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर की शुरुआत यहाँ से करते हैं। एक सवाल, एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। कुछ होमवर्क दिया था क्या? होमवर्क नहीं था ना, कुछ क्वेश्चन नहीं था शायद से, नहीं था। ओके, तो एक सवाल ऐसा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ है। और एक यहाँ पे है, ये ए से दिखा देते हैं। और एक इसके नीचे यहाँ से, और दो रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस, और यहाँ से खाली स्ट्रेट लाइन, मतलब वायर है। और हमें पूछा है ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। अगर वैल्यूज हमारे गिवन है 1 ओहम, इसे 3 ओहम ले लो, दिस इज 2 ओहम, दिस इज 1 ओहम, दिस इज 6 ओहम, दिस इज 4 ओहम, दिस इज 1 ओहम। चलो फाइंड आउट करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। ट्विस्ट है, तो बीच की लाइन एक ट्विस्ट हमें क्रिएट करके दे रही है, इसी के लिए क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा गौर हम करेंगे। ठीक है, ये क्या है? वायर है। ठीक है, इसमें कोई रेजिस्टेंस है क्या? कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये आइडियल वायर है, इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और हमने देखा था कि डायरेक्टली वायर अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो बहुत ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ करंट वहाँ से फ्लो हो जाता है। क्या रीज़न है? यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे हम? इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0 इन दिस वायर। अगर रेजिस्टेंस होता तो हम ऐसे जिगजैग करके लिखते वहाँ पे। ठीक है, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब रेजिस्टेंस 0। दूसरा मतलब क्या होगा? यहाँ पे करंट यहाँ से इन्फिनिटली फ्लो होगा। ठीक है, और एक हम चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, अगर यहाँ पे कोई बैटरी हम लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई बैटरी लगा देंगे तो जो करंट फ्लो होगा वो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये ब्रांच में भी आएगा, इस रेजिस्टेंस से जाएगा, इस रेजिस्टेंस से जाएगा और इस रेजिस्टेंस से जाएगा। ठीक है, अभी जब ये करंट यहाँ से जाने की कोशिश करेगा ना, करंट इधर से नहीं जाएगा, करंट इधर से नहीं जाएगा, करंट डायरेक्टली विल गो थ्रू द शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ, जहाँ पे लीस्ट रेजिस्टेंस है वहाँ से करंट फ्लो होगा। तो इसको लीस्ट रेजिस्टेंस कहाँ से मिल रहा है? जहाँ पे रेजिस्टेंस ही नहीं है, दैट इज दिस ब्रांच फ्रॉम वेयर देर इज अ नो रेजिस्टेंस। तो 4 ओहम और 6 ओहम से तो करंट पास ही नहीं होगा, सो दीज आर यूजलेस। 4 ओहम एंड 6 ओहम रेजिस्टेंस हियर आर यूजलेस, कोई काम के नहीं, क्योंकि करंट सीधा सीधा इस वायर के थ्रू यहाँ से चले जाएगा हियर। इसीलिए जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो हम 4 ओहम और 6 ओहम को काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम वो पॉइंट्स लिख लेते हैं। इस फिनोमिना को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब है वहाँ पे रेजिस्टेंस काफ़ी लो है, प्रैक्टिकली ज़ीरो नहीं कह सकते, थेरोटिकली हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस वहाँ पे ज़ीरो है, मतलब करंट वहाँ से इन्फिनिट फ्लो होगा। करंट ऐसा ही पाथ सिलेक्ट करता है जहाँ से उसको लीस्ट रेजिस्टेंस मिले, तो उसने पाथ सिलेक्ट किया, द करंट विल गो थ्रू द वायर। एक नोट हम नीचे लिख देते हैं, जो जो मैंने अभी बोला है उसको हम यहाँ लिखते हैं। नोट, करंट
will always try to take least resistance वाला path. ठीक है, here this is the least resistance वाला path. Now the question is simple once you understand what is short circuit. अभी इसको हम नीचे लेकर जाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे ये हटा दो, फिर ये भी हटा दो यहाँ से. Now this is in series. इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, मेरा एक कलर चला गया यहाँ से, कौन सा था ये. इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इन दोनों का, सीरीज में है तो 3 ओहम. ठीक है, ये जो 3 ओहम है, ये 3 ओहम एंड ये 1 ओहम किस में होगा, सीरीज में होगा, तो ये हो जाएगा 4 ओहम. ठीक है, तो ये डायग्राम हम यहाँ नीचे निकालते हैं. तो ये A, ये 1 ओहम, दिस इज 3 ओहम, और इसके नीचे ये B था ऐसे. इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमने करा दिया 4 ओहम. वो कहाँ दिखेगा, ये पूरी ब्रांच जैसे कि वैसे यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट करके देना. तो यहाँ से और यहाँ से वो कनेक्टेड थी, दिस इज 4 ओहम. ठीक है, अभी हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना. ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, सेपरेट कनेक्शन से, दोनों एंड से. कितना आ रहा है इसका आर इक्विवेलेंट, 12/7. ठीक है, ठीक है. तो अभी फाइनली +1 कर दो, सीरीज में है 1 ओम रेजिस्टेंस. तो यहाँ से हमने इसको हटा दिया, एक ही ब्रांच यहाँ दिखा देंगे अभी, 12/7 ओहम. और ये जो ब्रांच है उसके साथ ये कैसा है, सीरीज में है. कितना आ रहा है ये आर इक्विवेलेंट, 19/7. दिस इज अवर आंसर. जल्दी से छाप लो, बस शॉर्ट सर्किट की कॉन्सेप्ट यहाँ पे बतानी थी, इसलिए क्वेश्चन कवर किया गया. तो चलो हेडिंग लगा दें, फाइंडिंग करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. सभी लोग यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन ज़्यादा दें, अप्रोच थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, फोकस मोर. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी ब्रांच, अक्रॉस एनी ब्रांच. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ही हम यहाँ पे लेंगे. पहला क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है. सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस लॉट. और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने, 20 वोल्ट की बैटरी है. जब बैटरी दिखाओगे एक टर्मिनल बड़ा दिखाना, दैट इज पॉजिटिव, और जो छोटा होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है. ठीक है, ये ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया. वैल्यूज दे देता हो, दिस इज 6 ओहम रेजिस्टेंस, दिस इज 4 ओहम एंड दिस इज 1 ओहम रेजिस्टेंस. ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेजिस्टर. फाइंड current and potential difference across each resistance. ठीक है, खुद से ट्राई करो एक बार, कोई ट्विस्ट नहीं है इस क्वेश्चन में. हमें बस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, कितना होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस,
11 ओम होगा। ठीक है, इसको क्या कर दे, थोड़ा इवन नंबर आ जाए तो इसको मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, अभी 12 ओम आ जाएगा आंसर, कैलकुलेशन आसान हो इसलिए मैंने 1 को 2 कर दिया, बाकी कुछ नहीं है। सो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे आ गया 6 + 4 + 2, क्योंकि ये सीरीज में है, दिस इज इन सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट मेरा आ गया 12 ओहम। पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है, 20 वोल्ट। तो ये सर्किट को अगर मैं रिड्यूस करूँ तो क्या ये ऐसा नहीं दिखेगा क्या, यहाँ पे मैंने लिख दिया 12 ओहम और बैटरी कितने की कनेक्टेड है, 20 वोल्ट की। ठीक है, तो इसके अंदर से कितना करंट फ्लो होगा, कोई बता सकता है? यस, सो करंट हमने फाइंड आउट किया, V इज इक्वल्स टू आई आर, सो I इज इक्वल्स टू V/R। V कितना है यहाँ पे, 20 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, कितना आ रहा है ये, 5/3 एम्पियर। ठीक है, तो करंट आया 5/3 एम्पियर। ठीक है, अभी हमें पूछा है कि 6 ओहम इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होगा, 4 ओहम में से कितना होगा और 2 ओहम में से कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ी हम नीचे लेकर आते हैं ताकि सॉल्यूशन की डायग्राम लगे। यहाँ पे हमने इसको लगा दिया। ठीक है, और हमें टोटल करंट मिल गया है। सीरीज में कुछ सेम होता है, क्या वो सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या करंट? मतलब यहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5/3 एम्पियर, 5/3 एम्पियर जो करंट फ्लो हो रहा है, यहां से भी उतना फ्लो होगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और यहां से भी 5/3 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। मतलब 6 ओहम, 4 ओहम और 2 ओहम के अक्रॉस अगर मैं करंट I1, करंट I2 और इसके अक्रॉस करंट I3 मान लेता हूँ, तो तीनों की मात्रा जो होगी वो 5/3 एम्पियर कितनी होगी। और हमें अभी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि मान लेते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, यहाँ से पोटेंशियल जा रहा है V2 और यहाँ से पोटेंशियल है V3। ठीक है, वी नो दैट, पॉइंट भी लिख लेते हैं नीचे, ये आगे हेल्प करेगा। सिंपलेस्ट एग्जांपल है, वी नो दैट I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3 इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम यहाँ से V1 कैसे निकालेंगे, V1 इज इक्वल्स टू I1 R1। ठीक है, तो जो ब्रांच के अक्रॉस तुम्हें पोटेंशियल निकालना है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो V1 मुझे मिल जाएगा, I1 इज हाउ मच, 5/3 इंटू दिस रेजिस्टेंस वैल्यू इज 6। उसके बाद V2 इज इक्वल्स टू I2 R2, तो V2 कितना होगा, करंट तो अक्रॉस तीनों रेजिस्टेंस सेम है तो उसकी वैल्यू 5/3 पुट करोगे, R2 की वैल्यू होगी यहाँ पे 4, एंड V3 कैसे कैलकुलेट किया, I3 इंटू R3। So V3 is equals to current across this branch which is again 5/3 into इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू उसकी लेंगे 2। ठीक है, तो ये हमें मिल गया टोटल V1, V2 एंड V3। इस प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले हम आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं, ये तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, यू राइट द फाइनल आंसर हियर, आई एम नॉट गोना राइट दैट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम बैटरी का वोल्टेज जो दिया है वहाँ से हमें करंट मिल जाता है, I इज इक्वल्स टू V/R से। एक बार करंट मिल गया, हमें ये भी पता है सीरीज में करंट सेम होता है, तो इंडिविजुअल पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। V1 इज इक्वल्स टू I1 R1, V2 इज इक्वल्स टू I2 R2 एंड सो फॉर सो ऑन। इस प्रकार से हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ब्रांच मिल जाता है। और एक सवाल करते हैं और इसके अंदर हम अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन का देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे, सीरीज भी होगा पैरेलल भी होगा, और एक शॉर्टकट भी हम वहाँ पे जानेंगे किस प्रकार से करंट और पोटेंशियल डिफरेंस कम से कम हेडेक से फाइंड आउट किया जा सकता है। So allow me to go to the next question. अगला सवाल एग्जाम्पल 2। यहाँ पे हम अभी 2 रेजिस्टेंस लेंगे जो कि सीरीज नहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेंगे, ये एक यहाँ पे और एक ये दूसरा यहाँ पे।
बैटरी लगा देते हैं। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं कुछ 6 ओहम एंड 4 ओहम, बैटरी इज 20 वोल्ट। पूछा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। क्योंकि वो पैरेलल में है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और करंट कितना आया ईच ब्रांच में, ठीक है। चलो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे इन दोनों का, ताकि हमें करंट मिल जाए। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये R1 है, इसको R2 मान लो। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मानकर चलते हैं V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V2। इस ब्रांच से करंट I1 फ्लो हो रहा है और नीचे वाले ब्रांच से मानकर चलते हैं कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2। थोड़ा मैं यहाँ दिखा दूँ, ठीक है। सिंपलेस्ट लॉजिक क्या होता है, जब बैटरी कनेक्ट करते तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। मान लो बैटरी ने I करंट दिया, तो यहाँ से करंट थोड़ा इधर चला जाएगा, थोड़ा इधर चला जाएगा, राइट। मान लेते हैं यहाँ से करंट I1 जा रहा है और यहाँ से करंट I2 जा रहा है। एक फ्लो बता रहा हूँ, ये आगे जो हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करेंगे उसके लिए ये काम में आएगा, ठीक है। जब ये यहाँ से I1 करंट जाएगा, I1 ही करंट बाहर निकलेगा। रजिस्टर तो एक कोई एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस तो नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि कोई रजिस्टर करंट को खा लेगा। तो यहाँ पे अगर 3 एम्पियर का करंट हम रजिस्टर के थ्रू जाता है तो 3 एम्पियर का ही करंट यहाँ से बाहर आता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 3 एम्पियर का करंट यहाँ पे गया और 2 एम्पियर का करंट यहाँ से बाहर आ रहा है। रजिस्टर कोई करंट खाता नहीं है। कैपेसिटर और इंडक्टर में बात अलग हो जाती है, लेकिन रेजिस्टेंस करंट को खाता नहीं है। तो I1 वहाँ से करंट अगर गया तो यहाँ से भी I1 बाहर आ जाएगा। यहाँ से I2 करंट जा रहा है तो आफ्टर पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R2, I2 करंट ही बाहर निकलेगा और ये कंबाइन होके फिर से जितना ओरिजिनल गया था उतना ही ओरिजिनल करंट वापस बैटरी के अंदर आता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि यहाँ से I करंट गया, रेजिस्टर्स लगे हैं और यहाँ से थोड़ा कम करंट बाहर आया, नहीं। जितना करंट बैटरी के एक टर्मिनल से निकलता है उतना ही करंट बैटरी के दूसरे टर्मिनल पे वापस आ जाता है, ठीक है। ये एक बात कही। नाउ बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें R इक्विवेलेंट इसका निकालना है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ना हम ये वैल्यूज हटा देते हैं क्योंकि वो खिचड़ी कर देगा पूरी, हटा दिया, ठीक है। एरोज भी हटा देते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इनके पोटेंशियल भी हटा दे ही देते हैं। किसी ने R इक्विवेलेंट निकाला होगा तो प्लीज़ मुझे हेल्प करें। 2.4 ओहम आया, ठीक है। तो ये टर्मिनल इसके जो बैटरी का पोटेंशियल, क्या मैं बात कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 2.4 और बैटरी का वोल्टेज है 20 वोल्ट। तो हमें करंट मिल जाएगा ना, कितना है, इस I की वैल्यू हमें मिल जाएगी। I मिल गया मुझे V/R विच इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 2.4 विच इज इक्वल्स टू 8.3 एम्पियर। करंट आ गया, बधाई हो। तो द करंट विच इज फ्लोइंग हियर इज नथिंग बट 8.3 एम्पियर, ठीक है। हमने कहा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 6 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पहला पढ़ाओ तो हमने पार कर लिया बच्चों, R इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लिया, करंट भी आ गया हमारे पास। अब हमें तीसरा पॉइंट डिस्कस करना है कि करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। उससे भी आसान जो चीज़ है वो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा, 20 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस वो भी 20 वोल्ट। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, बैटरी से पैरेलल कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो Q 20 वोल्ट आया, WKT वी नो दैट इन पैरेलल combination potential difference across each
रेजिस्टेंस इज सेम। इसके कारण चौथा बिट हम यहां निकालते हैं। हमें करंट अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो करंट अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी कोई बड़ी बात नहीं है। 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे करंट फाइंड आउट करना है, तो तुम V इज इक्वल्स टू IR यूज कर लो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू कितनी है 20, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है जिसके अक्रॉस हमें करंट निकालना है, विच इज 6। ठीक है, और करंट अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस विच इज 20 डिवाइडेड बाय 4। 20/6 कितना आया, 3.3333 एम्पियर। 20/4 तो 5 एम्पियर आ जाएगा। तो हमें करंट मिल गया। आगे के क्वेश्चन में देखेंगे ना शॉर्टकट कैसे करने का है। पहले तो ये समझ लिया ना हमने बेसिक एग्जांपल से। बच्चों को ये दिक्कत वाली बात होती है कभी कभी, तुम लोगों को नहीं हो रही तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। पहले हमने आर इक्विवेलेंट निकाला जो कि आया 2.4 ओहम। हमने उसके बाद करंट निकाला कि कितना करंट है, तो जो आर इक्विवेलेंट है और टोटल बैटरी का वोल्टेज है उनको डिवाइड कर दिया, 8.3 एम्पियर का करंट हमें मिला। ठीक है, हमें फिर पूछा गया पोटेंशियल अक्रॉस 6 एंड 4 ओम रेजिस्टेंस, वो तो 20 वोल्ट होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है अक्रॉस इस रेजिस्टर। फिर हमें करंट निकालना था। करंट निकालने के लिए भी क्या है, V इज इक्वल्स टू IR, सो I इज इक्वल्स टू V/R। V की वैल्यू सेम होती है, दोनों जगह पे V की वैल्यू हमने 20 पुट की है। जिस रेजिस्टर के अक्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करना था उससे हमने पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया और रिस्पेक्टिवली हमें करंट वहां से मिल गए। ठीक है, अभी इसका कुछ हम शॉर्टकट जानते हैं ताकि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले बिना भी करंट निकालना संभव होगा। ठीक है, अगर तुम देखोगे इस क्वेश्चन में, अगर इस मेथड से हम चलते हैं, गौर से सुनना, इस मेथड से चलते हैं कि हमें पूछ लिया कि करंट अक्रॉस 6 एंड 4 ओम रेजिस्टेंस निकालो, तो हमें सबसे पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, फिर टोटल करंट निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में हमें करंट मिल जाएगा अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हम कुछ शॉर्टकट जानना चाहते हैं कि बिना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले क्या हम संभव है, क्या हम करंट की वैल्यू बता सके। ठीक है, तो एक हेडिंग हम वही नीचे लगा देते हैं, शॉर्टकट वे टू फाइंड आउट करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यस, हाँ बेटा, कहाँ पे किया ना बेटा, ये आर इक्विवेलेंट 2.4 है, तो कहाँ 20/6 कर दिया। करंट इन 6 ओम ब्रांच, राइट। पोटेंशियल गिवन था ना, तो कई क्वेश्चन में पोटेंशियल गिवन नहीं होगा। दैट वे कैसे डील करना है देख के पहले, ठीक है, समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आई गॉट योर पॉइंट कि सर यहाँ पे आपने करंट निकालने के लिए ये तो यूज ही नहीं किया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, लेट अस सी, कई बार ये डायरेक्टली गिवन होता है कि यहाँ से इतना करंट फ्लो हो रहा है 8.3 एम्पियर का, और हमें पूछते हैं कि फिर 6 और 4 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। देन व्हाट टू डू, दैट शॉर्टकट आई एम डिस्कसिंग। ठीक है, यू हैव दिस क्वांटिटी नोन दैट इज 8.3 एम्पियर, और फिर पूछेंगे 6 और 4 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, देखते जाओ। हेडिंग लगाते शॉर्टकट टू फाइंड करंट इन ब्रांच। शॉर्टकट वे टू फाइंड करंट in each branch for parallel combination, for parallel combination। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि यहां पे देखो, लेट्स से दो रेजिस्टेंसेस हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिए,
इस प्रकार से, ठीक है। और हमें ये चीज़ पता है वेदश्री, वी नो आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस, हम सबको एक पता है कि लेट से आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस, ठीक है। और हमें पूछा है यहाँ से और यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा, मतलब I1 और I2 की वैल्यू पूछेंगे। लेट से दिस इज R1 एंड R2 रेजिस्टेंस एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो हमने I1 कैसे निकाला था लास्ट क्वेश्चन में, V डिवाइडेड बाय R1, यस यही निकाला था ना। ऊपर देखो यार, इसका क्या कर रहे हैं, V डिवाइडेड बाय वो रेजिस्टेंस। I2 कैसे निकाला हमने, V डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों में हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, सो व्हाट यू आर गेटिंग, I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल्स टू R2 बाय R1। डिवाइड करोगे तो V कट हो जाएगा, I1 बाय I2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंसेस। इसी को पकड़ते हुए हम इस प्रकार से इसे लिखेंगे, जो रेशो है I1 और I2 का वो है 1/R1 इज टू 1/R2, ठीक है। ये पॉइंट हमने पकड़ा यहां से कि बस हमें बस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो, टोटल करंट कितना आ रहा है, तो हम कितना I1 और कितना I2 ये करंट बता सकते हैं, वो बताऊंगा, अभी क्वेश्चन करेंगे। तो ये हम एक शॉर्टकट अपनाएंगे जहां पे हमने देखा I1 बाय I2 इज इक्वल्स टू R2 बाय R1। तो इनका जो रेशो है, करंट जो स्प्लिट हो रहा है I1 और I2, वो इनवर्स रेशो ऑफ R1 और R2 जैसे स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन से बात बनेगी, तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, कुछ वैल्यूज ले लेते हैं कि यहाँ पे कई बार बैटरी का पोटेंशियल हमें गिवन नहीं होता है। हमें बस दे दिया कि यार यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है और यहाँ पे जो करंट है, करंट की वैल्यू दे देंगे, टोटल करंट लेट्स से कि 6 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। दिस इज 3 ओहम, दिस इज 6 ओहम। हमें ये I1 और यहाँ से जो I2 पास हो रहा है वो बताओ। हमें तो अभी बैटरी का पोटेंशियल ही नहीं पता, फिर भी हम करंट कैसे निकाल सकते हैं, ये वही वे में बताने जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर हमने एक फॉर्मूला लिखा था, I1 इज टू I2 इज इक्वल्स टू 1/R1 इज टू 1/R2, ऊपर लिखा था, ये वाला देख सकते हो यहाँ पे। इसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल सा रहेगा, सभी लोग ध्यान देंगे। सो I1 इज टू I2 इज इक्वल टू R1 कितना है, इसको दिस इज R1, दिस इज R2। I1 करंट R1 में, I2 करंट R2 में। R1 को मैंने लिखा 1/3 इज टू, R2 कितना है 1/6, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो आई विल राइट I1 इज टू I2 इज इक्वल्स टू 1/3 इज टू 1/6। तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है, ताकि वो फ्रैक्शन में से हट जाए। कितना आएगा ये, I1 इज टू I2 इज इक्वल्स टू 12/3 इज टू 12/6, ये आ जाएगा 4:2 विच इज नथिंग बट 2:1, ठीक है। यहाँ तक आ गए, ठीक है। सर आपने 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया, एलसीएम इसका लिया ताकि हम इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सके सिंपलेस्ट रेशो में, दैट इज 2:1। तो 1/3 इज टू 1/6 इज नथिंग बट 2:1, सिंपल है। तो मैं ऐसे भी कर सकते थे 1/3/1/6, तो 6 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, दिस इज नथिंग बट 2:1। लेकिन मोर देन 2 ब्रांचेस आएंगे तो दिस वे वर्कआउट बेटर। चल नेक्स्ट स्टेप सुनो सर, रेशो आ गया, हमें I1 I2 की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तो I1 हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये स्टेप हमने यहाँ पे रेशो निकाल लिया। अभी हम सेकंड स्टेप में एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना बड़ा लग रहा है, एक्चुअली में 1 मिनट के अंदर ये पूरी चीज़ सॉल्व हो जाएगी।
हम आगे बढ़ते हैं, हमें I1 चाहिए। I1 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, 2:1, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2 + 1 कितना होगा? 3। ठीक है, सुनो यहाँ पे बात को, इसका मतलब क्या? ये 2:1, टोटल कितने पार्ट बटे 2:1, मतलब टोटल पार्ट्स आर 3। यू ऐड दिस 2 + 1 कितना आएगा? ये 3 आएगा, राइट। अब ये 3 पार्ट में से 2 पार्ट I1 में जा रहा है, 3 पार्ट में से 2 पार्ट किस में जा रहा है? I1 में जा रहा है। ठीक है, तो जब मुझे I1 निकालना है तो मैंने क्या किया, टोटल कितने पार्ट है? मैंने कहा 3, नीचे 3 लिखो, राइट। और किस में से करंट पास हो रहा है? I1 में से कितना पास हो रहा है? 2। और एक्चुअल में कितना करंट अंदर जा रहा है? हमने कहा कि 6 एम्पियर का करंट अंदर जा रहा है। कितना करंट अंदर जा रहा है? 6 एम्पियर का। तो इसको करेंगे इंटू 6, तो ये मुझे I1 मिल जाएगा। फिर से एक बार I2 के लिए बताता हूँ, फिर हम इसको नीचे सॉल्व करेंगे। I2 इज इक्वल्स टू, I2 निकालने के लिए नीचे टोटल पार्ट तो सेम ही है ना, 2:1, सो 2 + 1 कितना आया मुझे? 3, तो मैंने नीचे 3 लिखा। I2 में कितना पार्ट जा रहा है? 1 पार्ट इज गोइंग, तो ऊपर मैंने 1 लिखा। और टोटल कितना करंट इनको मिल रहा है? तो 6 एम्पियर का करंट अंदर मिल रहा था, ये यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो 6 के 2 पार्ट बने 2:1 में। ठीक है, सो टोटल पार्ट की एडिशन हो गई 3, उसमें से कौन से पार्ट में जाना है? 1, और टोटल करंट आया 6। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा? ये 3 चला जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 चला जाएगा, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो I1 मुझे मिल गया, कितना हो गया? ये 4 एम्पियर। और यहाँ से I2 मुझे मिल गया 2 एम्पियर। ठीक है, सो करंट फ्लोइंग ऑन दिस 3 ओम रेजिस्टेंस इज नथिंग बट 4 एम्पियर, एंड 6 ओम रेजिस्टेंस इट इज 2 एम्पियर। अभी ये आंसर सही है, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए इनकी एडिशन करो। 4 + 2 कितना आ रहा है? 6 एम्पियर, मतलब वेरीफाई हो गया, मेरा आंसर सही है। 6 एम्पियर इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, और एक बात यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, जैसे कि 3 ओम, उसमें से करंट ज़्यादा जा रहा है 4 एम्पियर का। जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे 6 ओम, उससे करंट कम जा रहा है। इसलिए हमने कहा कि करंट इज फ्लोइंग इन द इनवर्स प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंसेस। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, इस बार हम 3 रेजिस्टेंस लेकर आते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले देख लो, एक सवाल देख लो, हम फ्लो में अभी ये क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। मानकर चलते हैं अभी मेरे पास 3 ब्रांचेस हैं, 3 रेजिस्टेंस है। दूसरा, ये तीसरा, ये किसी बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, टोटल करंट हमें दिया गया है, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 10 एम्पियर का। ठीक है, तुम लोगों का पार्टिसिपेशन मुझे इस क्वेश्चन में लगेगा। 10 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। वैल्यूज दे देते हैं हम, 1 ओहम, दिस इज 2 ओहम, एंड दिस इज 3 ओहम। सो ये जो 10 एम्पियर का करंट है, उसमें से 1 ओम में, 2 ओम में और 3 ओम में कितना करंट जाएगा, ये हमें पूछा है। हमें बैटरी का टर्मिनल में का पोटेंशियल पता नहीं है, उस समय हम कैसे निकालेंगे? तो ये शॉर्टकट मेथड हमें काम में आ जाएगा। ठीक है, पहली स्टेप क्या है इस शॉर्टकट मेथड की? हमने कहा करंट जो होता है I1 = I2 = I3, मान लेते हैं यहाँ से I1, यहाँ से I2 और यहाँ से I3 करंट जा रहा है। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। ठीक है, इज इक्वल्स टू, व्हाट शुड यू राइट? R1 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3। अच्छा, R1 R2 R3 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं।
कुछ पेजेस आ जाए नीचे। R1 की वैल्यू बताए कोई, कितनी है? 1/1, ठीक है, तो 1 ही आएगा। 1/R2 कितना है बेटा? 2, 1/2। R3 इज 1/3, ठीक है। तो ये मुझे पहले तो रेशो मिल जाएगा हमें। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा इन तीनों का? 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 6। तो वो सिंप्लीफाई होने के बाद करंट का रेशो मुझे कितना मिल जाएगा? 1:2। 6/2 कितना हो जाएगा? 6/2 विच इज 3। और फिर 6/3 कितना? इधर 6 आ जाएगा। यू करेक्ट, हियर इट इज 6, हियर इट इज 6/2 इज 3 एंड 6/3 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। तो ये रेशो में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो टोटल में से 6 पार्ट किस में जा रहा है? 1 ओम रेजिस्टेंस में से। जाहिर सी बात, देखो कम रेजिस्टेंस से तो ज़्यादा मात्रा का करंट जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ से आ गई, ठीक है। तो टोटल पार्ट कितने हैं हमारे पास? टोटल पार्ट कितना हो गया? सो यू ऐड देम, 6 + 3 + 2 कितना हो गया? ये 11 आ गया, ठीक है। सो एक स्टेप हमारी क्लियर हो गई। अभी हम सेकंड स्टेप में बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में हम करंट की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो मैं I1 निकाल सकता हूँ। सो डिवाइडेड बाय, तो 11 है सभी के लिए। I2 अगर मैं निकालूंगा तो डिवाइडेड बाय 11। I3 है, तो टोटल पार्ट डिवीजन में लिखेंगे 11। इनटू करके हमें और कुछ लिखना है। कितना करंट घुस रहा है अंदर? 10 एम्पियर का। तो हर जगह पे यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। न्यूमरेटर में क्या लिखोगे? I1 के लिए 6 पार्ट है तो ऊपर 6 लिख दिया, और यहाँ पे 3 लिख देना, और यहाँ पे 2 लिख देना। सिंपल। कितना टाइम लगेगा? अभी इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा? 60/11 ये हो जाएगा, 30/11 ये हो जाएगा, 20/11 जो भी कुछ आंसर आएगा वो, ठीक है। ये कितना आएगा? 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लाइक 5.4। 30/11 कितना आएगा? 2.8 समथिंग। वैसे अप्रॉक्स आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे। 20/11 1.8 लिख देंगे। इस प्रकार से हम ये करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट हमें दिया है और हमें पूछा है फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस। ड्रॉप का मतलब वहां पे कोई घूम गया ऐसा नहीं, कोई गिर गया ऐसा नहीं है। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कितना है, अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ऐसा क्वेश्चन हमें पूछा है। तो यहां पे सबसे पहले हमें करंट की वैल्यू नहीं पता ना कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहली स्टेप यही रहेगी, हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। मैं हेल्प कर रहा हूं, मैं असिस्ट कर रहा हूं। पहली स्टेप में सभी लोग फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। सबसे पहले मुझे वो वैल्यू बताना। 10 ओम। तो 10 वोल्ट की बैटरी है। बाकी सभी लोग बताएं कितना आ रहा है? 8 ओम। किसी का 8 आया है, 10 आता है। सभी लोग क्रॉस वेरीफाई करो। 8 वाले क्रॉस वेरीफाई करो, 10 वाले क्रॉस वेरीफाई करो, और जो नहीं बता रहे वो बताए जल्दी। टेन आ रहा है तो कंफर्म में ऊपर लिख देता हूँ 10 ओम। थैंक यू। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में से? I is equals to V/R, that is 10/10 which is equals to 1 एम्पियर, ठीक है। मतलब बैटरी कितना क्षमता का करंट दे रही है इन सभी के लिए? 10 एम्पियर, ठीक है। तो इस डायग्राम को हम सॉल्यूशन में लेकर आते हैं और हम अभी
काम करना स्टार्ट कर देते हैं। पहली स्टेप, पहली चुनौती क्रॉस हो गई हमारी। कॉपी नहीं हुआ लगता। तो बैटरी इज सप्लाइंग 10 वोल्ट की बैटरी इज सप्लाइंग अस अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। अच्छा, तो यहाँ पे ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? दिस टू आर इन विच कॉम्बिनेशन? दे आर इन पैरेलल, राइट। तो 12 ओहम में से कितना करंट पास होगा और 6 ओम में से कितना करंट पास होगा, वो शॉर्टकट वे से हम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम वो चुनौती यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ डू वी सॉल्व दिस? करंट टोटल कितना है हमारे पास? 1 एम्पियर का। यहाँ से मान लेते हैं ना करंट I1 पास हो रहा है और यहाँ से मान लेते हैं करंट I2 पास हो रहा है। सो I1 इज टू I2 इज इक्वल्स टू, कंप्लीट दिस, I1 इज टू I2 इज इक्वल्स टू 1/R1 इज टू 1/R2। इस मेथड से चलेंगे। जैसे ही दिखा ये पैरेलल में है और इनपुट में 1 एम्पियर का करंट है, समझ लेना हमें वो हमारा शॉर्टकट यूज़ करना है, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। I1 इज टू I2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये R1 और ये R2, राइट। 1/12 इज टू 1/6। इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो लेट सिंप्लीफाई दिस। व्हाट आई एम गेटिंग? I1 इज टू I2 इज इक्वल 1:2, ठीक है। तो मुझे I1 मिल जाएगा अभी आराम से। I1 कितना हो जाएगा? क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे बताओ? न्यूमरेटर में क्या लिखूं? तो न्यूमरेटर में 1 लिखा, डिनोमिनेटर में हम 3 लिखेंगे और ये इनटू कितना, जो इनकमिंग करंट है दैट इज 1 इंटू 1। तो I1 की मात्रा कितनी आ गई? I1 इज इक्वल्स टू 1/3 एम्पियर, ठीक है। एक आंसर रेडी हो गया यहाँ से। अभी हम I2 निकाल सकते हैं। I2 इज इक्वल्स टू 1:2 मिला है। कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं हम? इस सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं। सो यू विल राइट 2 ऑन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय इनकी एडिशन 1:2, 1 + 2 दैट इज 3 इंटू कितना इनकमिंग में है? 1 एम्पियर इंटू 1। तो I2 हमें मिल गया। I2 विल बी इक्वल्स टू 2/3 एम्पियर, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैं डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ। तो हमें 12 ओहम और 6 ओहम रेजिस्टेंस मिल गया। रेजिस्टेंस में से करंट मिल गया 1/3 एम्पियर एंड 2/3 एम्पियर। हम आगे आए, वो वहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दे क्या? दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओहम रेजिस्टर, दिस इज करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे आए हम, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, जो अननेसेसरी चीज़ें मुझे पहले हटाने दो। हमने यहाँ से इसकी बात हो गई है। मैं अगर यहाँ पे कह दूँ यहाँ पे कितना करंट होगा एट दिस पर्टिकुलर, यहाँ से कितना करंट आगे जाएगा, ठीक है। तो जितना यहाँ बैटरी से निकला था वो यहाँ से स्प्लिट हो गया, यहाँ से। ऐसे मान लो कि ये पाइप है, दिस इज अ पाइप, ठीक है। पाइप पानी पीता है क्या? पाइप कभी पानी नहीं पीता, राइट। सो हमारा रेजिस्टेंस पाइप जैसे है। पाइप के डायमीटर छोटा या बड़ा होने से वो फ्लो कम ज़्यादा होगा, लेकिन जितना पानी यहाँ से निकलेगा उतना ही पानी यहाँ से आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ से 1 एम्पियर का करंट निकल रहा है, तो इनको क्रॉस होते हुए यहाँ से भी 1 एम्पियर करंट आएगा बाहर, ठीक है। यहाँ से जितना निकला, यहाँ से कुछ निकला, लेकिन जितना इनपुट में था उतना ही आउटपुट में करंट आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 एम्पियर आए, ठीक है। तो ये 1 एम्पियर ही तो 3 ओम रेजिस्टेंस में से पास होगा। तो 3 ओम के लिए स्पेशल ऐसे निकालने की ज़रूरत है क्या? कोई फॉर्मूला, कोई रॉकेट साइंस, कोई केमिस्ट्री बना के 3 ओम रेजिस्टेंस में से करंट कितना है सिंपली दिखाई पड़ रहा है यार, ये 1 ओम तो इसके अंदर से पास होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि 1 ओम में से 0.5 एम्पियर यहाँ से पास हो रहा है, बाकी कहाँ जाएगा फिर? कोई रास्ता ही नहीं ना, इसको एक ही पाइप से तो आगे जाना है। तो करंट इसके अक्रॉस मुझे मिल गया, करंट अक्रॉस इज 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा फिर करंट? अगेन 1 एम्पियर। जितना यहाँ से निकल जाएगा उतना ही यहाँ से बाहर आएगा, right? क्योंकि रेजिस्टर कोई करंट खाता नहीं है। वो यहाँ पे लगा दो। अभी चलो यहाँ पे आ गए हैं हम, यहाँ पे लगा दो वो फॉर्मूला हमारा। मान लो यहाँ से I3 करंट जा रहा है
और यहाँ से I4 करंट जा रहा है। तो इसे कंप्लीट करते हैं यहीं पे, एक साइज इसकी छोटी करता हूँ। I3 इज टू I4 इज इक्वल्स टू कितना लिखूँ मैं, 1/, हाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख दे क्या अभी, 1/12 इज टू 1/4। ठीक है, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, जो बड़ा नंबर है दोनों में से उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 12 भी डिविजिबल है 4 से। तो I3 इज टू I4 कितना आ रहा है ये, 1:3। तो I3 निकालते हैं, डिनोमिनेटर में कितना लिखना है मैंने, डिनोमिनेटर में 4, न्यूमरेटर में I3 के लिए 1, इंटू टोटल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर थोड़ा ठीक ठीक ये बता, ठीक है चलते, कितना आया फिर I3 1/4 एम्पियर। I4 के लिए क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर में तो 4 ही आएगा ना, न्यूमरेटर में 3 आएगा, और इनकमिंग करंट इज 1, 3/4। तो I4 इज इक्वल्स टू 3/4 एम्पियर। ठीक है, दीज आर आवर आंसर्स। अभी क्या बाकी है, अभी पोटेंशियल डिफरेंस बोलना बाकी है ना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वे में करते, करंट की बात समझ में आई, फिर पोटेंशियल तो अभी बहुत बाएं हाथ का खेल है। करंट हमने ईच ब्रांच निकाल दिया, यहाँ से स्टार्ट किया, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ा ही, क्योंकि हमें इन कितना टोटल करंट जा रहा है वो मिल गया, दैट इज 1 एम्पियर। और फिर हमने देखा यहाँ पे पैरेलल और यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने शॉर्टकट वे से फाइंड आउट कर लिया करंट। यहाँ पे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि डायरेक्टली सीरीज कॉम्बिनेशन में था इन दोनों के, तो करंट जितना यहाँ से निकलेगा उतना ही वहाँ से पास हो रहा होगा। मैं ओरिजिनल डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ। अभी हम इस सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। इंटरवल के बाद हमें पूछा क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी हमें पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आया यहाँ पे, इसको हटा दिया हमने, ठीक है इसको हटा दिया, इसको लिखते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर या ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट की वैल्यूज हम यहाँ पे मेंशन कर दे सबसे पहले, तो हमें आसानी जाएगी। 12 ओहम के अक्रॉस कितना था, मैं चेक कर लूँ। 12 ओहम के अक्रॉस जो करंट ये ऊपर हाँ 1/3 एम्पियर और 2/3 एम्पियर। तो यहाँ से जो 1/3 एम्पियर, ये 2/3 एम्पियर, 3 ओहम के अक्रॉस कितना था, 1 एम्पियर। इस 12 ओहम के अक्रॉस देख ले हम 1/4, दिस इज 1/4 एम्पियर, और इसके अक्रॉस 3/4 एम्पियर था। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं ये क्या है, दिस इज R एंड दिस इज I, बराबर है। तो V कितना हो गया यहाँ से, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, राइट। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर विच इज 12 ओहम कितना मिल जाएगा, 12 इंटू 1/3, दैट इज 4 वोल्ट, 4V लिख देते हैं बस, ठीक है। इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, इफ आई चूज अ डिफरेंट कलर तो मेक सेंस, ठीक है। तो V कितना आ जाएगा यहाँ से, 6 इंटू 2/3, 4 आएगा ना यहाँ से भी, 4 वोल्ट। यहाँ पे भी कितना आया, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट ही आना चाहिए, नहीं तो गलत कर रहे होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस सेम आना चाहिए। वेरीफाई भी हो गया, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 3 वोल्ट, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। यहाँ से कितना आएगा, 12 इंटू 1/3 वोल्ट। यहाँ से कितना आएगा,
वेरीफाई हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में से सेम पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है। सिंपल। अभी ये सभी कैलकुलेशन रफ में करोगे ना, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, और इतना बड़ा सवाल तो कभी कोई पूछेगा नहीं। वो सिंपली एक ही किसी ब्रांच में से किसी रजिस्टर के अक्रॉस हमें करंट या पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इससे बाहर आते हैं। दिस इज द वे वी सॉल्व दिस सर्किट वेयर हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फाइंड आउट करना होता है। आगे हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालेंगे, लेकिन थोड़े और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए। तरीका भी सिंपल होगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा। हम यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने सीरीज पैरेलल से निकाला है, हम सीरीज पैरेलल से ही निकालेंगे, लेकिन एक प्लग इन यहाँ पे लगा रहे हैं, एक छोटा सा टूल ऐड करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। वो टूल क्या है? उसका नाम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस बाय पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं, उससे हमें समझ में आएगा। एक एग्जांपल हम ये लेते हैं, एक रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू लेट्स से R1, बाद में लिखते हैं कितने रेजिस्टेंसेस है हमारे पास, ये दूसरा और ये तीसरा। इसकी वैल्यू R1, इसकी वैल्यू R2 और इसकी वैल्यू R3। अगर मैंने पूछा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, तुम लोग क्या बोलोगे? R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि ये सीरीज में है। लेकिन इसको अगर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दूं, यहां से मैं एक वायर निकाल दूं, यहां से एक वायर निकाल दूं और इसको जोड़ दूं, ठीक है। यहां से एक वायर निकाल दूं, यहां से एक वायर निकाल दूं और इसको यहां से ऐसे जोड़ दूं, तो क्या अभी भी तुम लोग कह सकते हो क्या कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 R3 होगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा नहीं कह सकते कि R1 प्लस R2 प्लस R3 इसका R इक्विवेलेंट होगा, नो। तो कोई दूसरा तरीका हमें लगेगा। हमें A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है क्या? ये तो खाली वायर है, यहाँ पे एक खाली वायर है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हाँ डायरेक्टली करंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, लेकिन इसके बाद उसको यहाँ और यहाँ तो जाना ही पड़ेगा ना। हम ये भी नहीं कह सकते कि इन दोनों, इसको हटा दो, हम ये भी नहीं कह सकते कि इसको हटा दो, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बन गया कि सभी को करंट मिल रहा है। भले वायर से डायरेक्टली करंट यहाँ से निकल के आ जाए, लेकिन वो यहाँ से जब पास होगा तो इनको मिलेगा ही। तो हमने सोच बढ़ाई, हमने एक टूल का इस्तेमाल किया अभी, पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड मतलब पोटेंशियल का क्या मीनिंग है, नाम क्यों दिया है पोटेंशियल मेथड, उसे समझते हैं और इसका तरीका जानते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये पोटेंशियल मेथड हेल्प करेगा। लेकिन वो है क्या? वो ये कहता है कि मुझे बता कि अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि यहाँ पे जो है 20 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है, बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पे, ऐसा मानकर चलो यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्टेड है। मैंने कहा का इस टर्मिनल पे 20 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है। और जब हम यहाँ पे देखेंगे तो 20 वोल्ट से कम ही पोटेंशियल होना चाहिए। करंट क्यों फ्लो होता है, बेसिक बात कर रहा हूँ, उससे तुम्हें समझ पड़ेगी, ठीक है। कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, इसका मतलब है यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, VA शुड बी ग्रेटर देन VB, तभी यहाँ से करंट फ्लो होता है। ये सबसे बेसिक बात, ठीक है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ही नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ही नहीं है, सीधी वायर है, तो पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। सिंपल भाषा में कह दूं तो अगर मैं यहां से यहां तक जाऊं तो मुझे कुछ कहना है, ठीक है। इस 20 वोल्ट को हटा देते हैं, सिंपल भाषा में बच्चों को समझाता हूं। यहाँ पे पोटेंशियल A है, पोटेंशियल एट दिस नोड, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं नोड। नोड क्यों कहते हैं इस पॉइंट को?
क्योंकि यहाँ से कुछ स्प्लिट होगा ना करंट, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ तक जाता हूँ, कोई रेजिस्टेंस है क्या बीच में, कोई सर्किट एलिमेंट, रेजिस्टेंस मतलब कोई सर्किट एलिमेंट है क्या, कैपेसिटर, कोई बैटरी, कोई रेजिस्टेंस, हमने कहा कुछ नहीं, खाली प्लेन वायर है। मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ पे है, ठीक है, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। अगर मैंने वहाँ पे ए पोटेंशियल लिखा है तो यहाँ पे भी मैं ए पोटेंशियल लिखूँ, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये होता है जब तक कोई सर्किट एलिमेंट नहीं आता है तब तक पोटेंशियल की वैल्यू वहाँ पे सेम हो जाती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता यहाँ पे पोटेंशियल ए है, यहाँ से यहाँ पे भी कोई वायर नहीं थी तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे भी पोटेंशियल ए, यहाँ पे भी पोटेंशियल ए, लेकिन मैं यहाँ पे पोटेंशियल ए नहीं कह सकता, यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू होगी क्योंकि बीच में सर्किट एलिमेंट आ गया। तो इसके अंदर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, कुछ ताकत लगेगी ना बैटरी को करंट को दौड़ाने में, तो मतलब यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कुछ अलग होती। मान लेते हैं यहाँ पे बी है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर बी है, यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे कहीं कुछ नहीं मिलता, मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हम लिखेंगे बी। अच्छा, मतलब मुझे पोटेंशियल वाले पॉइंट्स मिल गए, जितने सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं ये ए और ये ए एक जगह लिखेंगे, जितने भी बी पोटेंशियल वाले पॉइंट्स है उसको एक जगह पे लिखेंगे, और इनके बीच में जो जो रेजिस्टेंस है उनको हम जोड़ते जाएंगे, तो ये सर्किट और सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे, देखते चलो। तो यहाँ पे ये और ये सेम पोटेंशियल पे है, तो 2 पॉइंट लिखने से अच्छा हम एक ही पॉइंट लिखेंगे। हमने कहा यार ये भी और ये भी सेम पोटेंशियल पे है, तो जितने ए दिख रहे हैं उसको एक ही ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा कौन सा पॉइंट है हमारे पास, बी, और ये बी और ये बी, इनको भी हम एक ही बी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि उन सभी का पोटेंशियल सेम है। और ए और बी के अक्रॉस कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो हम देखेंगे। ए और बी के अक्रॉस ये एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ए और बी के अक्रॉस ये एक रेजिस्टेंस आ रहा है R1, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज R1। फिर हमने देखा ये ए और ये बी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ए और बी के अक्रॉस मतलब ये ए और ये बी है, तो ये हमारी इधर ए, ये इधर बी, इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस, तो R2 को हम यहाँ दिखा देंगे। मैंने R2 को यहाँ दिखा दिया, दिस इज R2, ठीक है। अभी हमने देखा ये R3, ये भी ए और बी के बीच में ही है, तो हमने देखा ए और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, इसकी वैल्यू है R3। तब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा, तो मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंपली बाय अरेंजिंग द पोटेंशियल यूजिंग द पोटेंशियल मेथड हमने सॉल्व किया, तो हमें पता चला ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, 3 रेजिस्टेंसेस, इन दोनों वायर को हटा देते हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में बन जाता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने पोटेंशियल मेथड का इस्तेमाल किया। करना कुछ भी नहीं होता है, बस हमें देखना कि खाली वायर अगर आ गई तो यहाँ पे अगर ए लिखा है तो यहाँ पे भी ए लिख दो, टेक्निकली उसको कहते हैं पोटेंशियल। यहाँ पे भी खाली वायर दिखी है, यहाँ पे बी लिखा है तो यहाँ पे भी बी लिखना, यहाँ पे भी बी लिखना, और 2 पॉइंट ऐसे थोड़े डिस्टेंस पे ड्रॉ करना, उनके बीच में जितने भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं उतने लिख देना, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वैल्यूज पुट करके रेसिप्रोकल लेके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। मुद्दे की बात यही थी कि यहाँ से यहाँ कैसे आए हैं। 1-2 क्वेश्चन और हम करेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कोई छोड़े ना। सिचुएशन कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन तरीका पता है तो वो हमारे लिए बहुत आसान रहेगी, लाइक एन अपॉर्चुनिटी। तो देखना यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस हैं, कैसा है, ये ऐसा है, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, एक्चुअली में 4 रेजिस्टेंसेस हैं।
इसकी वैल्यू आर, इसकी वैल्यू आर, इसकी आर और इसकी भी वैल्यू आर। और हमें पूछा है अभी ये ए और ये बी के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करो। हम सीधा सीधा कोई सीरीज में कोई पैरेलल में कह नहीं सकते, कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट है, देखने से ही पता चल रहा है, दिमाग चकरा गया यहाँ पे। तो हम पोटेंशियल मेथड को बुलाते हैं, वो हमें हेल्प करेगा। ठीक है, देखते चलो। सभी लोग रेडी है? मुझे एक लास्ट रिस्पॉन्ड दो जाते जाते लास्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, क्लास फ्लैट लग रही है काफ़ी आज। बाकी सभी लोग प्लीज़ रिप्लाई करें ताकि अटेंडेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। सभी लोग यस यस, ठीक है, चलो यस, थैंक यू, यस सर। अभी हम इक्विवेलेंट पॉइंट्स, इक्विपोटेंशियल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमने देखा बाहर से चलते हैं, सर्कमफरेंस पे घूमते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, कोई रेजिस्टेंस है क्या? कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मैंने कहा फिर इस पॉइंट को क्या नाम दे दूं मैं? इसको हम क्या नाम दे? जो नीचे बी था उसको भी बी कर दो भाई, इतनी क्या सोचने वाली बात है इसमें। तो हमने इसको भी बी कर दिया। यहाँ से यहाँ पे आए, कुछ भी तो वायर नहीं है, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे था वही पोटेंशियल यहाँ पे, उतना ही पोटेंशियल इधर पे होगा, तो इसको भी बी लग दो। यहाँ से यहाँ चलो, ये नोड पॉइंट है ना, यहाँ से ब्रांचेस खुल रहे हैं, रास्ता है, चौराहा पे आ गए हम, चौका तालो, तो वो चौक को हम यहाँ पे नोड पॉइंट कहते हैं। तो ये भी क्या होगा? बी। क्यों बी होगा सर? क्योंकि यहाँ से यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ए से निकले रेजिस्टेंस लगा हमें, तो ये वाला पॉइंट को हम ए नहीं कह सकते। यू कैनॉट से दिस इज ए, ना ही इसको बी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर मैं नीचे आता हूँ तो रेजिस्टेंस लगा, यहाँ से आता हूँ रेजिस्टेंस लगा, यहाँ से आता हूँ रेजिस्टेंस लगा। तो कोई चिंता की बात नहीं, उसको एक्स कह दो, कोई तीसरा पॉइंट होगा उसको नाम दे देंगे हम एक्स, इसको एक्स नाम दे देंगे। ठीक है, ऑलराइट। ना ये ए है ना ये बी है, क्योंकि बीच बीच में रेजिस्टेंस आता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। यू कैनॉट से दिस इज ए और बी। हमने कहा फिर ये तीसरा ही पॉइंट है, इसको नाम दे दिया एक्स। तो कितने पॉइंट आ गए हमारे पास? 3। अब ये 3 पॉइंट के अक्रॉस ही ये सभी रेजिस्टेंस अरेंज्ड है। कैसे ये करते हैं? हम यहाँ पे लिखते हैं, अभी यहाँ पे ए पॉइंट दिखा दो, यहाँ पे कोई समवेयर एक्स पॉइंट दिखा दो और यहाँ पे ये बी पॉइंट दिखा दो। ठीक है, सिंपल है, 3 लाइन में हमने ए एक्स बी पॉइंट लगा दिए। तुम पूछोगे सर मैं यहाँ पे बी लिखूंगा तो वो आएगा समझ में, पहले इतना समझ लो, सभी चीज़ें फिर अपने आप सुलझ जाएगी बात। ए और एक्स में कौन से कितने कितने रेजिस्टेंस मुझे दिखाई पड़ रहे हैं? ए और एक्स के बीच में ये एक रेजिस्टेंस है, वो हम लगा देते हैं। ठीक है, और कोई है क्या ए और एक्स के बीच में? एक ही रेजिस्टेंस है, उनको आगे चलते हैं। फिर बाकी जो रेजिस्टेंसेस होंगे वो एक्स और बी के बीच में होंगे। एक्स और बी के बीच में मुझे ये और ये दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, एक्स और बी के बीच में मतलब सेपरेट कनेक्शन है इस रेजिस्टेंस को एक्स और बी से, इस रेजिस्टेंस को भी सेपरेट कनेक्शन है एक्स और बी से। तो हम ये 3 रेजिस्टेंसेस ऐसे दिखा देंगे, राइट। सेपरेट कनेक्शन का मतलब है वो पैरेलल में होंगे। ये दूसरा, और कितने ऐसे? 3 है ना, तो ये तीसरा रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा कुछ है क्या? सभी कवर हो गए क्या? देख लेना क्रॉस 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, सबकी वैल्यू आर थी, आर 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 आर। ठीक है, हमें ए और बी के बीच में पूछा है ना, मतलब इसके और इसके बीच में कितने रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट निकालो। हमने कहा इतने सभी उसके बीच में ही है, तो चलो सॉल्व करते हैं। इन तीनों को देखा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? शॉर्टकट मैंने कहा था, क्यूब नहीं करना, r/3। आर इक्विवेलेंट इसका क्या होगा? r डिवाइडेड बाय कितने हैं ऐसे r वाले? 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सेम वैल्यू है, पैरेलल में कनेक्टेड है,
तो दैट वैल्यू डिवाइडेड बाय कितने कनेक्टेड है, 3, तो डिवाइडेड ऐसे 15 कनेक्टेड होते पैरेलल में, तो डिवाइडेड बाय हम 15 लिखते हैं। ठीक है, तो ये कैसे दिख रहा है अभी, अच्छा सुंदर दिख रहा है ये। अभी इसको हमने बता दिया, ये यहाँ पे R है और इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे जो आया है वो है R/3। तो ये दोनों सीरीज में आ गए। अभी ये दोनों कैसे आ गए, ये ऑब्वियसली x यहाँ पे होगा बेटा, अभी x की कोई चिंता नहीं है हमें, हमें a और b के बीच में पूछा है, तो x को मारो गोली। ये देखो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R + R/3 दैट इज 4R/3, यस विच इज 4R/3। तो हमारा आंसर वही है, दिस इज अवर आंसर। देखो कितना इंटरेस्टिंग सा ये सर्किट सॉल्व करना, एक बार तरीका ठीक से पता है ना तो फिर ये जॉयफुल लगता है ये सर्किट सॉल्व करना। अगर तरीका ही नहीं पता है तो ऐसा लगता है कि ये बर्डनसम है, कि नहीं यार फिर ये तो डिफिकल्ट सा लगने लगेगा। तो हमने बहुत ही सिंप्लीफाई किया है, हर एक एस्पेक्ट को हमने डिटेल में बताया कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लेक्चर 1 टू हियर। एक एक चीज़ें हमने बताया कि करंट क्यों फ्लो होता है, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे।